फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें 10 शक्तिशाली देशों के नाम है। भारत वहां से बाहर है। वहीं आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद है, उन्होंने बड़े सवाल संसद के अंदर उठाए हैं। कहा बौद्ध धर्म पर सरकार कितना खर्चा कर रही है। मनोज कुमार झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने भारत को बाबाओं की फैक्ट्री कही है और उन्होंने कहा है कि यह फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। इसी के साथ साथ पप्पू यादव ने साधुओं को, नागा साधुओं को और बाबाओं को डुबकी लगाकर मरने के जो है सजेशन दिए हैं। साथ ही जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज उन पूरी खबरों को हम देखेंगे कि आज क्या खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर। सबसे बड़ी खबर है कि आज फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत 10 शक्तिशाली देशों से बाहर हो गया है। फिलहाल भारत का 12वां नंबर चल रहा है। तो अब भारत जो है वो शक्तिशाली देशों के लिस्ट में 12वें नंबर पर आ गया। 10 देशों की जो सूची है उसमें से भारत अब आउट हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश के अंदर ये कहा जा रहा है या फिर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत शक्तिशाली देश है, विश्व गुरु बन रहा है। ये बताया जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है। ये बताने का बड़ा भरकस प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ शक्तिशाली देशों से भारत का नाम ही गायब है। देश का मीडिया, जिसे मेन स्ट्रीम का हम कह रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम का मीडिया रिपोर्ट की आलोचना कर रहा है और रिपोर्ट्स बनाने वाले की आलोचना कर रहा है, ना कि देश के अंदर जो कमियां है उसको लेकर बात कर रहा है। मीडिया का काम है यह सवाल पूछना कि आखिर देश शक्तिशाली देशों के लिस्ट में क्यों नहीं है, क्यों कमी रह गई, कहां कमी रह गई, और सरकार से सवाल करना चाहिए, मीडिया ने। बट मीडिया रिपोर्ट की अगर आप एक झलक देखते हैं तो मीडिया रिपोर्ट का ये कहना है कि यह भारत जो है इसके साथ नाइंसाफी हुई है और इसीलिए यह शक्तिशाली देशों के 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट में से भारत जो है वो गायब हो गया है। तो मीडिया यहाँ एक नया सिनेरियो सेट करने की कोशिश कर रही है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट गलत है। यह रिपोर्ट्स बनाने वालों ने भारत के साथ पार्शलिटी की है, डिस्क्रिमिनेशन भारत के साथ हुआ है। बता दें कि जो मापदंड रखे गए हैं उसमें वैश्विक प्रभाव, यह मापदंड है, आर्थिक शक्ति कैसी है, सैन्य की ताकत कैसी है और साथ ही राजनीतिक स्थिरता किस प्रकार की है। इन मापदंडों को ध्यान में रखकर जो देश है वो शक्तिशाली है या नहीं इसका पता लगाया। तो फोर्ब्स की रिपोर्ट में भारत जो है वो इन चारों मानकों में वह फिट नहीं बैठता है और इसीलिए वह 12वें नंबर पर है। लेकिन मीडिया की रिपोर्ट सरकार को सवाल नहीं कर रही है, सवाल कर रही है फोर्ब्स की रिपोर्ट को। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वह आलोचना कर रही है इस रिपोर्ट की, और इतना ही नहीं, रिपोर्ट बनाने वालों की आलोचना हो रही है। तो ये देश का मीडिया है। मीडिया का काम है सरकार को सवाल करना, लेकिन मीडिया सरकार पर सवाल नहीं कर रही है। कितना बड़ा मैनिपुलेशन है, कितनी ये कह सकते हैं कि किस प्रकार से मीडिया नकारात्मक तरीके से काम कर रही है। यह देश को गुमराह कर रहा है, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सब कुछ सही है, बावजूद इसके हमको शक्तिशाली देशों की लिस्ट से हटा दिया। ये नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बल ना कि जो कमियां है देश के अंदर। लगातार उत्पीड़न हो रहा है एससी एसटी ओबीसी का, लगातार बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जातिवादी घटनाएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है और तमाम सारे के सारे जो शिक्षा संस्थान है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को ताले लगाए जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे मीडिया से गायब है और वो मीडिया ये कह रहा है कि सरकार की तरफ से ये जो है वकालत की जा रही है मीडिया के माध्यम से, और ये कहा जा रहा है कि
फोर्ब्स की रिपोर्ट में गड़बड़ी है, रिपोर्ट बनाने वालों ने भारत की बाजू से नहीं सोचा। दूसरी बड़ी खबर आपको यह बताए कि इसी बात को लेकर विलास खरात, इन्होंने डॉक्टर विलास खरात जो कि इतिहासकार है, उन्होंने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्या है आपके पास, ड्रामेबाज। आरएसएस और भाजपा ने भारत को विश्वगुरु करेंगे कहा था, लेकिन भारत में खून, हत्याएं, बलात्कार, सामूहिक नरसंहार, कुंभ मेला उसका जीता जागता उदाहरण है, शुरू कर दिया है। जागो मूल निवासी बहुजनों। और उन्होंने फोर्ब्स की रिपोर्ट को भी इसके साथ साथ जो है वो शेयर किया है और उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो जिस प्रकार से बात कही जा रही थी कि देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर मोदी का डंका बज रहा है, भाजपा सरकार का डंका बज रहा है, और आज वो डंका सबके सामने आ चुका है। पता चल चुका है कि आखिर पूरे विश्व के अंदर भारत की क्या स्थिति है। ताकतवर देशों में, शक्तिशाली देशों में भारत उन मुख्य 10 देशों की लिस्ट से बाहर है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर यह है कि आज जो आरजेडी के सांसद है, आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा लगातार अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। मनोज कुमार झा ने आज एक और बयान दिया और वह मूक नायक ने प्रकाशित किया। द मूक नायक ने अपने पोर्टल पर उनकी ये बात जो है वो इस बात को उन्होंने जगह दी है और उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वह बाबाओं की फैक्ट्री बन चुकी है और इस फैक्ट्री को बंद करना होगा। इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है, सर इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। ये मनोज कुमार झा कह रहे हैं, जो कि बिहार के सांसद हैं, आरजेडी के सांसद है, राज्यसभा में सांसद है। वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो बाबाओं की फैक्ट्री बन गई है। आप देखिए सोशल मीडिया उठाकर, आप फेसबुक उठाकर देखिए, आप मेन स्ट्रीम का मीडिया उठाकर देखिए, टीवी चैनल्स उठाकर देखिए, आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज के ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, बार बार बहुजन समाज इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि इस देश के अंदर लगभग 85% बहुजन समाज के लोग हैं, ये SC ST OBC के लोग हैं। और ये जिस प्रकार से ये जो बाबाओं का आतंक चल रहा है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई कहीं प्रभाव हो रहा है तो वो SC ST OBC पर इनका प्रभाव होता है अधिक मात्रा में। और इसीलिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से बाबाओं का आतंक है। आप देखिए सोशल मीडिया उठाकर तो फलाना बाबा, ये बाबा, वो बाबा, लगातार उनके स्टेटमेंट्स आपको सुनने में मिलेंगे, ये आचार्य, वो आचार्य, और ये इस प्रकार की लगातार घटनाएं। चूंकि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, जो कि लगभग सभी लोग धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को जानते हैं और चिट्ठियां निकालते हैं, चिट्ठियां निकाल कर बताते हैं कि क्या होना है। हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने बयान दिया था कि जो कुंभ में, महाकुंभ में जो लोग मर गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बता दें कि कूड़े के ढेर के समान लोगों की मौतें हुई हैं। उन्हें ट्रकों से भर भर के और जेसीबी से भर भर के उनकी लाशों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ रहा है और हालात बहुत ही दर्दनाक हैं। आप चित्र देखेंगे तो आपको चित्र देखने की इच्छा नहीं होगी। लोग रो रहे हैं, अपने परिजनों को लोगों ने खोया है। और उसके बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री, इनका जो बयान आया और उसके बाद से ही ये बयान आप देखिए तो ये बयान मनोज कुमार झा का है। और इसी प्रकार का एक बयान जो है वो इंडिपेंडेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पप्पू यादव, उन्होंने भी कहा है। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। भैया और पप्पू यादव ने तो ये कहा है कि
बाबाओं का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो बाबा है और जो नागा है, इन लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए। ये बड़ी बात कही है पप्पू यादव के हवाले से, और साथ ही मनोज कुमार झा के हवाले से वो बात कर रहे हैं उन तमाम बाबाओं को लेकर जो लगातार सोशल मीडिया पर आकर अपनी उल्टी सीधी बयानबाजी देते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का बयान आपने देखा होगा, और ऐसे कई बाबाओं के बयान लगातार आ रहे हैं। महाकुंभ होने के बाद जैसी घटनाएं हो रही, उस घटना को लेकर लीपापोती करने के लिए अब तमाम धार्मिक साधु संतों ने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी बात वो कह रहे हैं। बात ऐसी कह रहे हैं कि लोगों को चुप जाए, और यह बात अब संसद में उठ रही है मनोज कुमार झा के माध्यम से और साथ ही पप्पू यादव के माध्यम से। बता दें कि लगातार एक और खबर आपको बताए कि जो चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद है, इन्होंने एक बड़ा सवाल सदन में उठाया और उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से सरकार हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए खर्चा करती है, क्या उस प्रकार से क्या बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए सरकार कोई बजट अलॉट कर रही है? यानी बड़ा सवाल किया उन्होंने सरकार से पूछा है कि महात्मा ज्योतिराव फुले पर, बाबा साहब अंबेडकर पर कितना खर्चा करने वाली है सरकार। ये बड़े सवाल उन्होंने किए हैं। और साथ ही आपको बताया कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो संघाराम गिरी है, जहां पर भिक्षुओं का निवास है, उन जगहों पर जो सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल है, वहां सुरक्षा का बड़ा सवाल है। और ऐसे में जहां पर लगातार शेर और चीते वहां घूमते फिरते हैं, ऐसे में भिक्षु संघ वहां रहता है, लेकिन वहां अब तक बिजली मुहैया नहीं करवाई है सरकार ने। तो बिजली मुहैया नहीं हुई है, और इतना ही नहीं, सड़कें तक नहीं बनी है। उस संघाराम गिरी में जाने के लिए सड़कें तक नहीं बनी है। और इस बात को लेकर यह मुद्दा सदन में उठाया है चंद्रशेखर आजाद ने। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल लगातार वह भ्रमण कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का कैडर बढ़ा रहे हैं। हाल ही में आपको बताया कि कल वो अमेठी जिले में थे, और आज वो सुल्तानपुर जिले की जो विधानसभा इसौली है, वहां उन्होंने आज कैडर कैंप दिया है। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री विश्वनाथ पाल लगातार संगठन को बना रहे हैं, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, और उन संगठन को कैडर के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल दिल्ली में वोट होगा, कल दिल्ली में मतदान होने हैं, कल 5 फरवरी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने वोटों की अपील की है, और कल वोट डालने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। तो कल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। लगातार बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है कि देश की राजधानी के अंदर दिल्ली में जो चुनाव है, उन चुनाव में वो बदलाव चाहते हैं, और इसीलिए वह आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इनसे बचने की सलाह दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की बात बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से और बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम बातों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।